कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज कारगिल जिले का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कोर्ट कम्प्लेक्स बरू में ई फाइलिंग के लिए विधि सेवा केंद्र और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारगिल बार एसोसिएशन के मेंबरान के साथ TFC कारगिल में एक तफसीली मीटिंग हुई, जिसमें अदलिया से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू हुई। तफसीली रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाएं। तो नाज़रीन, अभी हम प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन कारगिल एडवोकेट खादिम हुसैन से मिलने आए। सर, आपके कुछ इश्यूज़ होंगे, इश्यूज़ के बारे में हमें आप बताइए। जी, अभी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस जो है आज यहाँ पर कल आए थे, तो आज इन्होंने स्पेशली कोर्ट का विजिट किया। वहाँ पर उनका एक इनॉग्रेशन था कि विधिक सेवा केंद्र करके, उस इनॉग्रेशन से ये हमें न सिर्फ एडवोकेट्स को बल्कि पूरी खत्ता करगिल को एक बेनिफिट उस चीज़ से ये है कि आज तक हम जितने भी हाई कोर्ट में केसेस फाइल करते थे वो हम इन पर्सन वहाँ पर जाके फाइल करना पड़ते थे, और ड्यूरिंग विंटर तो हम पहुँच भी नहीं पाते थे। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस हमारे यहाँ के रीजन और इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने अभी जो विधिक सेवा केंद्र है उनको वो चीज़ यहाँ पर इनोवेशन किया है। तो इससे ये बहुत बड़ी बेनिफिट है कि हम यहीं से ही हम ई कोर्ट के थ्रू, जो आजकल इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल मोड पे जो केसेस चलते हैं उसके थ्रू ये हम जो है केसेस की हियरिंग जो है वो हो सकता है लद्दाख में बैठ कर। तो बाकी अभी जस्ट नाउ हम चीफ जस्टिस साहब ने हमें टाइम दिया और उन्होंने हमें उनसे मीटिंग भी हुआ। उस मीटिंग में बहुत सारी हमारी इश्यूज़ थे, बहुत लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ थे, जिसमें खासकर जो है लद्दाख जैसे रीजन जो हमारा वो 5-6 महीना पूरे वर्ल्ड से कट अप रहता था आज तक, और हमारे बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था कि यहाँ पर एक हाईकोर्ट का सर्किट बेंच होना चाहिए ताकि यहाँ के जो केसेस है वो यहीं पर डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो उस चीज़ को भी हमने इशूज़ राइज किया है। यहाँ पर एक चीज़ और था कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल है कारगिल का, हालांकि वो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, उसके पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, बट अभी तक फंक्शनल नहीं है। हमारे जो अंडर ट्रायल्स है वो लेह से यहाँ लाना पड़ता है ड्यूरिंग विंटर एंड समर, तो उससे हमें जो केसेस के डिस्पोजल में बहुत टाइम लगते थे। तो उस चीज़ को भी इन्होंने अभी जस्टिस साहब के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस देते हैं कि इसको भी जल्दी से जो कंसर्न डिपार्टमेंट से टेकअप करके इसका भी रिजॉल्व करेंगे। बाकी जो आजकल आप लोगों को पता है कि एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, जिसमें जो सर्विस मैटर्स है वो पूरा चलते हैं। जो जब से हमारा रेफिकेशन हुआ है, स्टेट यूटीज बना है, तो हमारे जितने भी एक्ट वो है वो हम सेंटर के हिसाब से हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी सर्विस मैटर है वो हमें जम्मू ही जाना पड़ता है, श्रीनगर में भी नहीं होता है, वो हाईकोर्ट में भी नहीं होता है, सेंट्रल ट्राइब्यूनल है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि लद्दाख जैसे रीजन में भी हमें भी यहाँ पर ट्राइब्यूनल होना चाहिए। और बाकी जो है कुछ हमारे जो कोर्ट की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है जिसका सिचुएशन जो है बहुत कन्फाइंड है, बहुत ही कंजेस्टेड है, उस चीज़ को भी लेते हुए इनसे हमने टेकअप किया कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया दिया जाए। और जो लैंड जो है यहाँ पर हमें अलॉट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बट बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इसको भी टेकअप करने की बात की है। तो ये बहुत ही अच्छा इश्यूज़ था जिनको हमने न सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बल्कि पूरे खत्ता हमारे कारगिल के लिए हमने इन चीज़ों को बात किया, खत्ता लद्दाख के लिए, क्योंकि जहाँ पर सेंट्रल ट्राइब्यूनल को और जो है ये सर्किट बेंच का जो मसला है ये पूरे लद्दाख रीजन का बहुत पेंडिंग इशू था। तो इन चीज़ों को लेके खुल के हमने इनसे डिस्कस किया है। तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इन तमाम चीज़ों को गौर करके हमारे जो इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, अभी हम जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कारगिल के सीनियर एडवोकेट तालिब हुसैन से मिलने आए हैं। इनसे हम पूछेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस के विजिट के बारे में और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम पूछेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का विजिट था कारगिल में, और आज उनके साथ बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें बार एसोसिएशन ने अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स और अपनी जो लीगल फेटर्निटी और जो लीगल यहाँ आम लोग जो तकलीफ़ें होती है लोगों को, आम आदमी को, इंसान को कोर्ट की जस्टिस के मामले, एसेस ऑफ जस्टिस के मामले में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चीफ जस्टिस को हमने कही। सबसे पहला जो हमारा मेमोरेंडम में पहला पॉइंट था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट बेंच, ताकि एक हाई कोर्ट का सर्किट बेंच लद्दाख में खुले ताकि हमारे लोग यहाँ से जम्मू और श्रीनगर जाने में कहना जाए। कंज्यूमर फोरम का हमारा एक पॉइंट था कि कंज्यूमर फोरम्स जो है यहाँ हमारे यहाँ पे खुलने चाहिए।
और तीसरा हमारा था ये जो रेवेन्यू केसेस है। पहले जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था तो उस वक्त जो है रेवेन्यू केसेस फाइनेंशियल कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के पास होते थे। जब से यूटी लद्दाख बना है तब से ना फाइनेंशियल कमिश्नर के पास कोई केस है, ना ड्यूकॉम ने कोई केस आज तक उठाया है। तो इन सब चीज़ों को हमने ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने रखा है कि भाई ये जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस जो ये बना है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि इन कोर्ट्स की फंक्शन नहीं होने की वजह से कंज्यूमर कोर्ट हमारे यहाँ फंक्शनेबल नहीं है, तो हम लॉयर्स एज वेल एज जो आम इंसान है वो कंज्यूमर कंप्लेंट्स कहीं फाइल नहीं कर पा रहा है। तो वो हमने ऑनरेबल जस्टिस साहब को नज़रों में लाया है कि भाई यहाँ कंज्यूमर कोर्ट होने चाहिए। उसके अलावा हमारे अपने बाहर के कुछ कोर्ट के बिल्डिंग का इशू था। हमारे यहाँ पे सेंट्रल जेल बना हुआ, ये सब जेल जो डिस्ट्रिक्ट का जेल है उसे बने हुए कई साल हो गए, लेकिन उसका अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट किसी ने आज तक उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बिल्डिंग बन के वो बिल्डिंग अब बन के भी खराब होने को तैयार है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो वहाँ कम से कम कुछ नौजवानों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, वहाँ पोस्ट निकलेंगे। यहाँ के जो हमारे जो कन्विक्ट्स है या अंडर ट्रायल्स हैं उनको बार बार ले जाना लाना होता है, वो कम से कम ये हो जाएगा। तो सेंट्रल जेल की जो ये है उसको फंक्शनल करने के बारे में भी हमने ऑनरेबल जस्टिस से गुजारिश की है। प्लस हमारे यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस साहब से हमने गुजारिश की है कि जो हमारे लद्दाख के केसेस हाई कोर्ट में होते हैं उनके लिए एक रोस्टर बनाया जाए ताकि हमारे लोगों के लिए जो जल्दी से जल्दी केसेस जो हम ये करते हैं वो जल्दी से लगे। वहाँ हाई कोर्ट में भी हमारे लोगों को परेशानी ना हो, हाई कोर्ट में हमारे लोगों को परेशानी ना हो, ताकि उनको प्रेफरेंस दिया जाए क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, लद्दाख लेह से जाता है, करगिल से जाता है, होटल में रहते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है वहाँ, तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए उनके केस लिस्टिंग के बारे में। वो उसके बारे में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दिलाया है कि वो वीकली और या मंथली वो रोस्टर निकालेंगे लद्दाख के केसेस के लिए सेपरेट, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ताकि हम जब हाई कोर्ट जाए तो हमारे लिस्टिंग जो है, हमारे केसेस की लिस्टिंग जो है वो जल्दी से हो जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज यहाँ विद्युत केंद्र का इनॉग्रेशन किया है। आज के बाद हाई कोर्ट केसेस जो है डायरेक्टली लॉयर्स और एज वेल एज जो आम आदमी है वो यहाँ से डायरेक्ट हाई कोर्ट केसेस जो है वो फाइल कर सकता है। लद्दाख के लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट केसेस फाइल कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ से श्रीनगर जाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारे मुद्दों पे हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से डिटेल डिस्कशन किया है। तो जैसे कि आपने अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं तो आपको एक एश्योरेंस मिला है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? जी, उनका बिल्कुल उनके साथ बहुत थॉरली डिस्कशन हमारा हुआ है। इवन हमारा नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा नोट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो ऊपर बनना है उसका भी, जहाँ जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें जगह नहीं है, वो सब बातें भी जो हमारे अपने बाहर लाइब्रेरी की बात थी वो भी एक बहुत ही क्या कहें फ्रेंडली मैनर में एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल इसमें हमारा डिस्कशन हुआ, थारो डिस्कशन हुआ और उन्होंने एश्योर किया है कि इन सब चीज़ों पे वो जो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स है उन सब चीज़ों पे वो गौर करेंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो है इंशाल्लाह वो इशू करेंगे। सर, कुर्बथा में जो कौंसल ने जो लैंड आप प्रोवाइड किया था इसको कोर्ट को, तो वहाँ पे कई सालों से मतलब वो डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, फौज ने उस पर कब्जा करके रखा है, तो इस बारे में भी कोई तफसीली बात हुआ? हाँ, इस बारे में ऑनरेबल जस्टिस साहब बहुत तफसील बात हुआ। 2014 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 45 कनाल की लैंड कोर्ट के लिए अलॉट किया था। उसके बाद बाज़ाब्ता 2 साल पहले इसका हमें ये भी हुआ है, टेक ओवर भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे आर्मी ने, क्योंकि वो प्लेटो क्या उन्होंने छोड़ा नहीं है तो आर्मी ने वहाँ उसको वकेट नहीं किया है, वो उनके साथ चल रहा है प्रॉब्लम। ऑनरेबल जस्टिस ने हमें एश्योरेंस दी है कि वो हायर ऑफिसर्स आर्मी के साथ इस मसले को टेकअप करेंगे और जल्दी से इसको वकेट कराएंगे। तो नाजरीन, अभी हम कारगिल के सीनियर एडवोकेट हाजी गुलाम मुर्तजा से मिलने आए हैं। सर, आज यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जज ने विजिट किया, उस विजिट से आप क्या तवक्को रखते हैं? यहाँ आके इन्होंने ई फाइलिंग का जो आज आपके सामने यहाँ इनॉग्रेशन हो गया सिविक के अंदर का, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पब्लिक के लिए। इसके ज़रिए से हम यहाँ ही बैठ के कारगिल में बैठ के आराम से जो केसेस हमने हाई कोर्ट में फाइल करना है, या मसलन केट का कोई केस है जहाँ जम्मू जाना पड़ता है, यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो यहाँ कारगिल में ही बैठ के हम फाइल हो सकती है। जो हमारे कारगिल में यहाँ काफ़ी कोर्ट के प्रॉब्लम्स भी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यहाँ हमारी एक नए कम्प्लेक्स का भी वो
उस पर डिस्कशन था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इश्यूज थे, तो ये सारा इन्होंने आज नोट किया है और इससे बहुत बड़ी सोल्यूशन हुआ है हमारे प्रॉब्लम्स का। उससे हमारे जो अगर नई कम्प्लेक्स हमारे जो जल्दी आने वाला है यहाँ हमारे तुर्बतंग प्लेटों पे, वहाँ हमारा कोई 50 कनाल्स ऑफ लैंड जो है अलॉट हुआ है, तो वहाँ एक कम्प्लेक्स बनेगा, एक बाकायदा पब्लिक आराम से आ सकता है, अपने गाड़ियों में आ सकता है, वहाँ बाकायदा हर चीज़ का फैसिलिटी होगा, लॉयर्स का बैठने का, पब्लिक बैठने का, और जो भी वहाँ फैसिलिटीज़ है, रेजिडेंशियल है, कोर्ट फैसिलिटीज़ है, उससे लोगों के बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारा प्रेजेंट कोर्ट कम्प्लेक्स है ये अभी इतना सफिशेंट नहीं है। तो नाजरीन, आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कारगिल में विजिट किया था। उनके विजिट में TFC कारगिल में एडवोकेट्स के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में हमारे कारगिल के एडवोकेट्स ने अपने अहम मसाइल्स को चीफ जस्टिस के सामने रखा और यहाँ के एडवोकेट्स के कहना है कि उन्हें एश्योरेंस मिला है कि उनके प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व किए जाएंगे। मैं फरजाना बतूल, वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए कैमरामैन रज़ा अली के साथ।